इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब जो है कुछ इससे आगे का जो है वो कुछ रिजल्ट आपको मैं बताना चाहता हूँ। देखिए पहला नंबर है x के पावर n माइनस a के पावर n होगा, तो ये सदैव x माइनस a से विभक्त होगा। ये हमेशा क्या होगा, x माइनस a से विभक्त होगा। जैसे मान लीजिए किसी भी संख्या के पावर अगर है ना n हो, है ना, x के पावर n हो और माइनस a के पावर n हो, n के जगह पे कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 जैसे भी हो, और ये हमेशा x माइनस a से क्या होगा, विभक्त होगा। क्या होगा, x माइनस a से विभक्त होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए x के पावर दिया है 2, ये 3 ले लीजिए, ठीक है, माइनस और y के पावर मान लीजिए 3 है, ठीक है ना। तो ये जो है ना, ये संख्या x माइनस y से क्या होगा, विभक्त होगा। क्लियर है। अब देखिए दूसरा नंबर x के पावर n माइनस a के पावर n है, ये तभी x प्लस a से पूर्णतः विभक्त होगा जबकि n क्या होना चाहिए। देखो बच्चों, n जो है ना सम संख्या होना चाहिए। बात समझ गए कि नहीं समझ गए। देखिए x के पावर n माइनस a के पावर n, ये तो x माइनस a से हमेशा विभक्त होगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिजल्ट, 4 गो याद रखिएगा, हर एक एग्जाम में आता है ना, इसको याद रखिएगा। x के पावर n माइनस a के पावर n, ये x माइनस a से तो हमेशा विभक्त होगा, ये आपको याद रखना है, x माइनस a से हमेशा विभक्त होगा। लेकिन आप चाहते हैं कुछ बदलें इसको, तो x के पावर n माइनस a के पावर n, ये x प्लस a से तब विभक्त होगा जब n सम संख्या होगा। क्या होगा, n सम संख्या होगा दोस्तों। जैसे मान लीजिए x के पावर 2 है माइनस y के पावर 2 है, तो ये x प्लस y से विभक्त कब होगा, जब पावर क्या होगा, सम संख्या होगा। बात क्लियर हो गया आपका। देखिए पहला नंबर मैंने बता दिया, याद ऐसे रखना है कि x के पावर n माइनस a के पावर n रहे तो ये हमेशा x माइनस a से विभक्त होगा, ठीक है। दूसरी पॉइंट, x के पावर n माइनस a के पावर n, तभी x प्लस a से विभक्त होगा जब n सम संख्या होगा। जब n क्या होगा, सम संख्या होगा। तीसरा नंबर देखिए, x के पावर n प्लस a के पावर n, तभी x प्लस a से पूर्णतः विभक्त होगा जब n क्या होना चाहिए, विषम संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए, विषम संख्या होना चाहिए। जब n आपका विषम संख्या होगा, है ना, तब जो है ना, तब इससे विभक्त होगा। जैसे देखिए प्लस के केस में तो हमेशा ही n सम रहे विषम रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। माइनस के केस में x माइनस a और x माइनस a ये हमेशा विभक्त होगा। n कुछ भी रहे, सम रहे विषम रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन प्लस वाला केस में फर्क पड़ जाएगा, है ना। ये n जो होना चाहिए वो विषम संख्या होना चाहिए, अर्थात 3 4 3 5 1 7 इस तरह का होना चाहिए। सम संख्या में 2 4 6 8 इस तरह से होना चाहिए। अब देखिए चौथा नंबर देखिए, x के पावर n प्लस a के पावर n, कभी भी x माइनस a से पूर्णतः विभक्त ये नहीं होगा। ये भी आपको ध्यान रख लेना है। 4 गो रिजल्ट है ये आपको, इसलिए सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर से एक बार देखिए, x के पावर n माइनस a के पावर n, इस सदैव x माइनस a से विभक्त होगा माइनस के कंडीशन में। और फिर वो माइनस के कंडीशन देखिए, माइनस वाला आदमी हमेशा, माइनस वाला निगेटिव सोच का आदमी हमेशा निगेटिव सोच के साथ तालमेल खा लेता है, उसका बढ़िया बनता है निगेटिव सोच वाले आदमी को निगेटिव सोच के साथ। अगर नेगेटिव सोच वाला आदमी को पॉजिटिव सोच के साथ आप डाल दीजिए तो तालमेल नहीं खाएगा। तालमेल कब खाएगा, जब एक कंडीशन, जब कहेगा सब सम बराबर रहेगा तब करेंगे बात ये। क्योंकि ये पता है कि हमेशा नेगेटिव वाला गप बोलेगा। ये कहा कि सम मतलब बराबर सब होगा तब हम तोहर गप मानेंगे, तब तोरा हम विभाजित करेंगे, अन्यथा विभाजित नहीं करेंगे। अगर विषम वाला दो पक्ष वाला गप किया तो हम तोरा साथ नहीं रहेंगे, ऐसे याद रखना है। माइनस वाला आदमी है, ये प्लस के साथ अगर विभक्त करना चाहता है तो प्लस कहता है हम तोरा तब विभक्त करेंगे जब तू सम वाला बात करेगा। अब देखिए पॉजिटिव सोच का है, पॉजिटिव सोच का है, ये पॉजिटिव सोच ये तो विभक्त तब करेगा जब ये विषम वाला गप करेगा। समझ गए, विषम वाला होगा एंड एक विषम होगा।
और अब देखिए पॉजिटिव है, ये नेगेटिव। अब पॉजिटिव आदमी को नेगेटिव आदमी से कभी भी तालमेल बैठेगा नहीं ना। पॉजिटिव बड़ा आदमी है, छोटा आदमी को पूछेगा ही नहीं है। बात समझ गया ना। यहाँ समझिए, देखिए ये बड़ा आदमी है, नेगेटिव सोच का है, नेगेटिव आदमी से तालमेल फट बैठ गया। ये बड़ा आदमी है, वो नेगेटिव सोच का है, फिर वो पॉजिटिव आदमी को ये लेगा। कैसे लेगा? जब कहेगा जब सम संख्या रहेगा तब लेंगे तुमको। और ये बड़ा आदमी है, पॉजिटिव सोच वाला है, और ई भी पॉजिटिव सोच वाला को तब लेगा जब n का मान क्या होगा? विषम होगा। समझ गए। और ये बड़ा आदमी है, और ये नेगेटिव सोच वाला को कभी लेगा ही नहीं। बात क्लियर हो गया? चलिए, करनी स्वार्ट्स बोलते हैं इसको। अब देखिए, इसको समझना जरूरी है आपको, है ना। देखिए ऐसे समझिए, देखिए n रूट ए, क्या पढ़ेंगे? n रूट ए के पावर n। पढ़ने सीख लीजिए बच्चों, पढ़ने के लिए सीख लीजिए। n रूट ए के पावर n बराबर होता है, देखिए ये रूट का मतलब होता है 1/2। क्या होता है? 1/2। मैं बता, जैसे मान लीजिए ना, रूट n रूट अगर a दिया है तो इसको हम लिख सकते हैं। देखिए n दिख रहा है ना आपको, ये n, तो आप a लिख दीजिएगा, ठीक है ना। a लिख दीजिएगा। ये रूट का मतलब होता है 1/2। रूट का मतलब क्या होता है? 1/2। बात समझ गए? क्या होता है? 1/2। ये रूट जब वर्ग रहेगा तब, ये तो रूट तो नहीं दिया है ना, ये करनी में दिया है, तो आप 2 की जगह पे क्या रख दीजिएगा? n, तो 1/n। बात समझ गए? इसके जगह पे क्या रखना है आपको? 1/n। तो अब देखिए, इसको भूल जाइए। अब इस इतना के जगह पे a के पावर 1/n लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? जिस तरह से ये था, ई वाला और ये वाला दोनों बराबर है ना, है कि ना? दोनों बराबर है, बराबर है। तो इसके जगह पे इतना के पावर n, और ये n से n कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया आंसर? a। आगे चलिए, इसको उतार लीजिए बढ़िया से, है ना। और देखिए दूसरा नंबर में, देखिए यही बात है जो अभी हम आपको बताए, ई लिखल है, और यहाँ पर भी अंदर में a है, तो यहाँ पे अंदर में क्या है? b है, पावर n है। तो देखिए इसके जगह पे हम लिख सकते हैं a के पावर 1/n, कोई तकलीफ नहीं ना। और इसके जगह पे लिख सकते हैं b के पावर 1/n, कोई तकलीफ नहीं ना। तो ये दोनों जो है ना, ये दोनों है, तो 1/n इसको आप अलग कर लीजिए, ये n से कैंसिल हो जाएगा। आंसर क्या बन जाएगा? ए बी। क्या हो जाएगा? ए बी। जैसे दिखाते हैं आपको, देखिए मान लीजिए, देखिए a के पावर n हो या b के पावर n हो, आप इसको लिख सकते हैं a b के पावर n, कोई तकलीफ नहीं ना। क्या लिख सकते हैं? a b के पावर n लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से a के पावर 1/n है, b के पावर 1/n है, तो हम इसको लिख सकते हैं a b के पावर 1/n, a b के पावर 1/n के पावर n। ये n से n कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया? a b। बस समझे? अब देखिए तीसरा नंबर, m रूट n रूट a। देखिए इसको पहले सोचिए, इसको पहले सोचिएगा तो a के पावर 1/n होगा ना। पहले इतना ही सोचिए, क्या होगा? 1 के पावर 1/n, कोई दिक्कत नहीं ना। और देखिए अब इतना जब सोचिएगा तो इसके पावर 1/m होगा ना, गुना में क्या आ गया है? लग रहा है जैसे। और यहाँ देखिए, जैसे जिस तरह से है a के पावर 1/n, a के पावर 1/m, तो m n होगा, है ना। तो इसको अगर कट कीजिएगा तो ये m से m कट गया, n से n कट गया, तो क्या आएगा आंसर? a। करनी किसे कहते हैं? माना a एक धनात्मक परिमेय संख्या है। करनी का डिफिनेशन कोई पूछेगा तो कहिएगा, माना a एक धनात्मक परिमेय संख्या है तथा n एक धनात्मक पूर्णांक है, तब n रूट a बराबर a के पावर 1/n को nवें घात की करनी कहते हैं। क्या कहते हैं? nवें घात की करनी। अब देखिए, जैसे √11 करनी में आता है, 3√12 करनी में आता है, और √9 करनी नहीं है, 3√8 करनी नहीं है। क्यों करनी नहीं है? क्योंकि √9 का आप जानते हैं कि क्या होता है? वर्गमूल 3, है ना। ये करनी रूट ऑफ 8 है, तो 3 2 ये हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2, है ना। तो इसके पावर हो जाएगा 1/3, तो ई 2 के पावर कितना हो जाएगा? 3,
मतलब 1/3, ये 3 से 3 कैंसिल, आंसर कितना आ गया 2, पूरा पूरा आ गया आंसर, आ गया कि नहीं। इसलिए ये करनी नहीं है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या करनी होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि पाई एक करनी नहीं है। क्लियर हो गया। तो इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छा से रट लीजिएगा। आगे मिलते हैं।